शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी राहिला शेयर कर रही है। राहिला कहती है, मैं सरगोदा की रहने वाली हूँ। हम लोग फैक्ट्री एरिया रहते हैं। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 9 साल पुरानी बात है। मेरी छोटी नंद बहुत ज़्यादा बीमार थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी और वहाँ पर उसको किसी मखलूक का आसेब हो गया था। बहुत से आमदीन ये कहते थे कि उसके ऊपर किसी जिन का बसेरा हो चुका है, कोई कहता था किसी चुड़ैल का बसेरा हो चुका है। यानी मेरी नंद जो थी वो आसेब ज़दा हो चुकी थी। बहुत डर लगता था। वो रात भर चीखती चिल्लाती थी, अजीबोगरीब आवाज़ें निकालती थी और कभी कभी तो अजीबोगरीब ज़ुबानें भी बोलती थी। तकरीबन 1.5 माह के बाद इसी हालत में उसकी डेथ हो गई। हर तरफ हम लोगों के घर में रोना पीटना मच गया। बिल्कुल यंग थी वो, अनमैरिड थी। बहुत कोशिश के बावजूद भी हम उसको नहीं बचा सके। उसकी फौतगी को अभी 20 दिन ही गुजरे थे। हम लोगों के घर में पुरसरार वाक़यात होने लग गए। सर्दियों के मौसम में ही वो फौत हुई थी। रात होती थी तो घर में किसी की चहल पहल महसूस होती थी। कोई चलता फिरता दिखाई देता था। ऐसे लगता था कि जैसे उसका वजूद, उसका कद-काठ मेरी नंद जैसा ही है। 1 से 2 बार पहले मैंने उसे देखा, क्योंकि मैं भी अपने बेटे को सुला रही थी तो मुझे बाहर से किचन में बर्तनों को छेड़ने की आवाज़ आई तो मैं डर गई कि कहीं कोई बिल्ली ना चली गई और वो दूध ना ख़राब कर दे। क्योंकि मैं कुछ दूध निकाल कर बाहर रख देती थी फ्रिज से। रात को बच्चों को देना होता था और ज़्यादा ठंडा होता था तो बार बार गर्म करना पड़ता था। तो जो रूम टेम्परेचर पर होता था मैं वही उनको दे देती थी। तो मैं जल्दी से उठी क्योंकि हम लोगों के किचन का दरवाज़ा जो था वो कुछ दिनों से ख़राब था और वो लॉक नहीं होता था। बड़ी मुश्किल से इसको बंद करना पड़ता था। मुझे लगा कि बिल्ली है। मैं फ़ौरन से उठी, देखा तो किचन का दरवाज़ा बंद था। अंदर कोई मौजूद था और मुझे अपनी नंद की आवाज़ सुनाई दी। वो ये कह रही थी, राहिला भाभी मुझे भूख लगी है। जैसे मैंने अपनी नंद की आवाज़ सुनी मेरी तो जान ही निकल गई। मैं डर गई और मैं अंदर भाग गई। उसी वक्त मुझे खिड़की में, किचन की खिड़की में एक परछाई दिखाई दी। ये बात मैंने घर वालों को बताई। किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अगली शाम की बात है। मेरे जेठ जो थे वो जैसे ही वापस आए, हम लोग कंबाइन जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, तो वो अपने काम से वापस आए। जैसे वो घर में दाखिल हुए, अपना मोटरसाइकिल खड़ा किया। वो लोग 2nd फ्लोर पर रहते थे। सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे तो उन्होंने अपने से आगे एक औरत को चढ़ते देखा। बिल्कुल एक यंग लड़की थी, चादर ओढ़ी हुई थी। तो वो कहते हैं कि शायद कोई मेहमान आया हुआ है। ऊपर चढ़ती चढ़ती वो कमरों में जाने के बजाय 2nd फ्लोर के ऊपर जो बाथरूम था उस तरफ चली गई। तो वो अपने कमरे में गई और ये कहने लगे कि घर में कौन आया हुआ है। अभी सीढ़ियों पर एक औरत थी तो वो कमरे की तरफ आने के बजाय बाथरूम में चली गई। जिस पर उनकी मिसेस ने ये कहा कि नहीं, हमारे घर में तो कोई भी नहीं आया। मुझे आवाज़ दी गई, मेरे से पूछा गया। मैंने भी ये कहा कि कोई भी नहीं आया, गेट तो शाम से बंद है। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। बाथरूम में जाकर देखा गया, कहीं कोई भी नहीं था। पता नहीं वो कौन थी जो गायब हो चुकी थी। मैंने भी सब घर वालों को बताया कि हम लोगों के घर में मुझे भी एक परछाई बार बार दिखाई दे रही है। कभी वो हमारी नंद के रूप में नज़र आती थी और कभी किसी और औरत के रूप में। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। हम लोगों ने घर में कुरान ख्वानी करवाई। हर वक्त हम लोग घर में सूरह बकरा भी लगाते थे। तो कुछ टाइम गुजर गया ठीक। जिस दिन उसका 40वां था, उस रात की बात है। जिस कमरे में वो सोती थी उस कमरे में से हम लोगों को रात के वक्त रोने की आवाज़ें आने लग गई।
आवाज़ें बहुत ज़्यादा भयानक थी और बिल्कुल अजनबी आवाज़ें थी। हम लोग सारे डर गए, घर के मर्द भी जाग गए। हम लोगों ने बहुत मना किया, लेकिन वो सब उस कमरे की तरफ भागे। कमरा खोलकर देखा, अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन मुसलसल रोने की आवाज़ें आ रही थी। तभी ज़ोर ज़ोर से घर का जो गेट था उस पर दस्तक होने लग गई। भला इतनी रात को कौन हो सकता है? सख्त सर्दी का मौसम, रात के 1 बजे का टाइम। ज़ोर ज़ोर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। मेरे हस्बैंड ने पूछा कौन है बाहर, तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन्होंने फिर पूछा तो बाहर से एक औरत की आवाज़ आई और वो ये कह रही थी, दरवाज़ा खोलो, बहुत दूर से आई हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, मेरी मदद करो। तो हम लोगों ने मना किया कि दरवाज़ा मत खोलना, पता नहीं ये कौन है और कौन नहीं। तभी वो ये कहने लगी कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो। हम लोग बहुत डर गए, जल्दी से कमरे में चले गए। काफ़ी देर वो दरवाज़ा खटखटाती रही। हम लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला। अगली सुबह जब हुई तो हम लोगों के गेट पर फिर दस्तक हुई। तो हम लोगों के मोहल्ले में, हम लोगों के घर से 2 घर छोड़कर सामने वाला एक घर था। वो आदमी उस टाइम घर वापस आए थे, तो उनका ये कहना था कि रात को आपके दरवाजे के बाहर 6-7 औरतें ज़मीन पर बैठी हुई थी। खैरियत, आपके घर में क्या मसला हुआ था? तो मेरे शौहर ने उनको बताया कि हमारे घर में कुछ दिनों से अजीबोगरीब मसाइल हो रहे हैं, अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। एक औरत दिखाई देती है और कल रात को यहाँ पर यह मामला शुरू हो गया। आज उनकी बहन का 40वां था और मेहमानों ने भी आना था। 12 बजे के करीब सब आ गए। फिर कुरान ख्वानी हुई और 40वें की रस्म हो गई। उसके बाद वही जो शख्स थे महल्लेदार, उन्होंने एक आमिल का बताया और ये कहा कि आप उनको लेकर आए। जिस तरह से आपकी बहन के ऊपर जन्नात थे, शायद उन जन्नात का बसेरा आपके घर में भी हो चुका है। और आमिल को लेकर आए और आमिल के पास भी एक दफ़ा हम लोग लेकर गए थे, लेकिन उनसे भी जो मेरी नंद थी वो ठीक नहीं हो सकी, क्योंकि उनका ये कहना था कि इसके ऊपर बहुत सख्त जन्नात का बसेरा, और कोई एक नहीं है, वो पूरा ख़ानदान था जो उसको हर तरह से अज़ियत देते थे और उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। जब वो हमारे घर में आए, उस कमरे में गए, तो वहाँ पर उन्होंने अगरबत्ती जलाकर पूरे घर में उसका धुआं किया और फिर छत पर जाकर वो अगरबत्ती बुझा दी। तो जैसे ही वो नीचे दोबारा उसके कमरे में आए तो सारे घर में अगरबत्ती की स्मेल थी, उस कमरे में नहीं थी। तो उनका ये कहना था कि जन्नात का बसेरा इस घर में अभी भी है और वो बार बार अपना आप जाहिर कर रहे हैं। 40 दिन तक, 41 दिन तक वो यहाँ पर आते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने एक तावीज़ दिया और ये कहा कि आप इस तावीज़ को इस दरवाजे के ऊपर लगा दें और इस कमरे को कम इस्तेमाल किया करें। बिल्कुल भी गहरा बात नहीं करना, लेकिन कोशिश करें कि रात को यहाँ पर सोए मत। बाकी इस कमरे में आना जाना अपना बराबर रखें, वो जिन्नात यहाँ से चले जाएंगे। फिर उन्होंने अपना जूता लेकर 3 जूते उस कमरे के फर्श पर मारे और 3 ही जूते गेट के बाहर जाकर ज़मीन पर पटक दिए और ये कहा कि 7 दिन आप लोगों ने ऐसे ही ये अमल करना है। 3 जूते कमरे के अंदर मारने हैं ज़मीन पर और 3 जूते गेट के बाहर, मगरिब से पहले ये अमल करना है। 7 दिन मेरे हस्बैंड ने, मेरे जेठ ने ये अमल किया। 7 दिन के बाद वो दोबारा आए। उन 7 दिनों के दौरान भी कुछ थोड़े बहुत वाक़यात होते थे, लेकिन जैसे ही 7 दिन पूरे हुए वो तावीज़ लगा दिया गया। फिर दोबारा से वो जिन्नात हमें उस घर में नज़र नहीं आए। बहुत हम लोगों को डर लगता था। 2 साल तक तो हम लोग बहुत खौफज़दा रहे। सर्दियों में बहुत डर लगता था, रात को बाहर निकलते वक्त, किचन में जाते वक्त बहुत खौफ आता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग नॉर्मल हो गए। तो ये हम लोगों के ससुराल की एक कहानी थी, मेरे ससुराल घर की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राहिला आपका। जैसे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheedweek57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा।
थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।